आज हम सुपरस्टार रजनीकांत सर के जीवन की एक झलक को देखेंगे कि कैसे वो एक बस कंडक्टर से सुपरस्टार का सफर पूरा किए हैं। थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत दक्षिण भारतीय सुपरस्टार हैं और इंडस्ट्री की सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक हैं। एक बस कंडक्टर से दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग पर राज करने तक का उनका सफर अभूतपूर्व है और इसने कई लोगों को प्रेरित किया है। यह उनकी पूर्ण जिद और समर्पण का नतीजा है कि बेहद कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य को बिना किसी बाधा के हासिल कर सके। 12 दिसंबर 1950 को मराठी घराने में शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में पैदा हुए रजनीकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे और जब वो काफ़ी छोटे थे तो उनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी और उस समय उनके परिवार को एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इस संकट के कारण उन्हें छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि एक ऑफिस बॉय, कुली, बढ़ाई, माइस और मशीनरी में काम। और एक समय ऐसा भी था जब चावल के बैग पैक करके पैसा कमाया। लेकिन ये तो केवल थलाइवा रजनीकांत बायोग्राफी की शुरुआत थी, क्योंकि आज वो एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिसे बहुत से लोग मानते हैं। यहाँ तक कि एक कंडक्टर के रूप में भी रजनीकांत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। पर्यटकों और अन्य बस चालकों के बीच वह बस टिकट देने और सीटी बजाने के अपने स्टाइल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दौरान कुछ कन्नड़ थिएटर के नाटकों में अभिनय किया, बहुत सारी फिल्में देखीं और शिवाजी गणेशन, राजकुमार और एमजी रामचंद्रन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। फिल्मों और अभिनय के लिए उनका प्यार हमेशा से था और वही प्यार अंततः उत्साह में बदल गया। उन्होंने चेन्नई के अड्यार के फिल्म संस्थान में प्रवेश लिया। संस्थान में एक प्रदर्शन के दौरान रजनीकांत से लोकप्रिय फिल्म निर्देशक के बालचंदर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके लिए नाटक में एक भूमिका निभाने के लिए हामी भर दी। हालांकि रजनीकांत उस दौरान मुख्य रूप से सहायक और नेगेटिव भूमिकाएं निभाते थे, पर यह वह पड़ाव था जब उनका अभिनय करियर यादगार अभूतपूर्व सफलता की कहानी में बदलने लगा और रजनीकांत बायोग्राफी में मील का पत्थर साबित हुआ। रजनीकांत बायोग्राफी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव फिल्म भैरवी थी, जहां उन्हें पहली सफलता मिली, जिसमें उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका में लिया गया था। उनकी अभिनय प्रतिभा को राष्ट्र ने जल्दी ही पहचान लिया। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सैकड़ों हिट फिल्मों की कतार लग गई। बादशाह 1995, पदयप्पा 1999, अरुणाचलम, थलपति 1991 रजनीकांत बायोग्राफी में कुछ सबसे बड़ी फिल्में साबित हुईं। उनकी फिल्म मुथु जापान में खूब लोकप्रिय हुई और जल्द ही थलाइवा रजनीकांत को वहां भी एक बड़ी संख्या में प्रशंसक मिल गए। रजनीकांत ने दिखाया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और अगर कोई व्यक्ति कुछ महान करने के लिए प्रतिबद्ध है तो सचमुच उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है। रजनीकांत बायोग्राफी में अगर कोई इसकी तुलना उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स और लेटेस्ट फिल्मों से करे तो वह चौंक जाएगा। 68 साल की उम्र में शिवाजी द बॉस, रोबोट और कबाली जैसी हिट फिल्में देने की ताकत उनके पास हमेशा रही है। फिल्म शिवाजी के लिए उन्हें $8.6 मिलियन का भुगतान किया गया, जिसके कारण वह जैकी चैन के बाद एशिया में दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले स्टार बन गए। रजनीकांत बायोग्राफी ने हमें सिखाया है कि जिद और समर्पण से आप जीवन में निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। रजनीकांत की उपलब्धियां। एक अच्छा मेहनताना पाने वाले स्टार होने के अलावा थलाइवा रजनीकांत को उनके सरल स्वभाव और करुणा के लिए भी उनके प्रशंसकों द्वारा सराहा जाता है। वो हमेशा लोगों की मदद करने और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाने के लिए जाने जाते हैं। रजनीकांत बायोग्राफी पर नज़र डालें तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने लगभग 190 फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें तमिल, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भाषा की फिल्में शामिल हैं। रजनीकांत को अपनी फिल्मों के लिए कई पुरस्कार, सम्मान और नामांकन प्राप्त किए हैं। रजनीकांत बायोग्राफी में उनके सभी पुरस्कारों का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्मफेयर और क्षेत्रीय पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले पहले भारतीय फिल्म अभिनेता भी हैं,
जिसका शीर्षक फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार है। सुपरस्टार रजनीकांत से सीखने के लिए सबक। अपने जुनून को मत छोड़ो। रजनीकांत को हमेशा अभिनय में दिलचस्पी थी और यहाँ तक कि अपने संघर्ष के दौरान जब वो अभिनय कक्षाओं का खर्च नहीं उठा सकते थे तो उन्होंने एक कंडक्टर और बड़ाई के रूप में काम किया और मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिले के लिए उनके एक दोस्त ने उन्हें पैसे भी उधार दिए। वो एक बस कंडक्टर के रूप में अपने मनोरंजक व्यवहार के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे और रजनीकांत बायोग्राफी के संघर्ष के वर्षों के दौरान उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें।